प्रकाश जी के पास आता हूँ। प्रकाश जी, जो कुछ है आपके सामने ही है, पर मिजोरम की जो घटनाएं हैं वो अचंभित तो नहीं करती हैं, लेकिन शायद क्या कहते हैं ना कि एक उभरते हुआ सितारा जो होता है उसके दृश्य जरूर प्रदान करती है। क्योंकि मैंने रीसेंट हिस्ट्री में, मतलब पिछले एक दशक की बात कर लो, कोई एक आधा एक्सेप्शन होगा तो मैंने किसी जननेता के पीछे अपने आप इस किस्म के जन समूह को उमड़ते नहीं देखा। मैंने किसी के पीछे नहीं देखा। मैंने लोग लॉरियों में भर के लाते हैं, ट्रैक्टर्स में भर के लाते हैं, बसों में भर कर लाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, बंदोबस्त किया जाता है। यहां कुछ नहीं हो रहा है। ना ट्रक है, ना ट्रैक्टर है, ना कारें हैं, ना बसें हैं, ना पैसे दिए जा रहे हैं। पर जिस किस्म का हुजूम है लोगों का उनके पीछे, शायद लोगों को भी एक उम्मीद की तलाश है। लोगों को भी लगता है कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण है, और वो उम्मीद की किरण लोगों को जनसमूह के रूप में इनके पीछे ले आती है। हो सकता है 2013 के आसपास मोदी जी के पीछे ऐसा समूह होता था थोड़ा, जहां लोग खिंचे चले आते थे। लेकिन उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं कि इतना, कहीं भी चले जाएं आप, चाहे भारत जोड़ो यात्रा थी या कहीं और चले जाएं, मध्य प्रदेश में काफी रैली हुई है, तेलंगाना में हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, लोग खिंचे चले आते हैं लाखों की संख्या में। मतलब जब भीड़ देखी जाती है उनकी रैली के अंदर, तो कैमरे को भी स्पैन करने में मुश्किल हो जाती है, कहां से लेके कहां तक भीड़ जा रही है। और जब मोदी जी की रैली, अमित शाह की रैली देखते हैं तो सिवाय खाली कुर्सियों कुछ नजर नहीं आता है। ऐसे सीन मैंने बहुत कम देखे हैं कि जब जन समूह किसी एक राजनेता के पीछे इस ढंग से अपने आप उमड़ रहा हो। प्रकाश जी। दिनेश जी, आदरणीय प्रोफेसर स्वामी और अनिल जयहिंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें कही है। उन्हीं की बातों को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। जो बातें उन्होंने कही है, आपने भी कुछ बातें कही है। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वही हैं। 10 साल पहले भी वही थे, 2014 में भी वही थे, 2012 में भी वही थे। लेकिन इस देश के लोगों को उन्हें समझने में टाइम लग गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये जो अभी आपने कही कि इसके पहले जनता उमड़ती नहीं थी किसी नेता के आगे पीछे। तो हमने जेपी का युग देखा है, अन्ना हजारे का युग भी देखा है, गांधी जी का युग और नेहरू जी का युग तो नहीं देखा। लेकिन आपने जो बात अभी नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कही, वो निश्चित ही अच्छे आदमी होंगे, भले आदमी होंगे, मुझे कोई इसमें दोष मत नहीं है। लेकिन उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ती थी, वो उसमें एक मनोरंजन का पक्ष था। लोग ये देखना चाहते थे कि ये आदमी जो टीवी में आके मजा ला देता है, क्या बोलता है। तो नरेंद्र मोदी के भाषणों में संवेदनशीलता कम थी, तर्क थे, व्यंग थे, तंज थे, अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों को नीचा दिखाने की होड़ थी। आप उनके सारे भाषण सुन लीजिए, उन्हें लगता था कि मैं आ गया हूं। भाषणों का सार होता था कि मैं आ गया हूं तो अब धरती बदल दूंगा, भारत को महान भारत बना दूंगा, धर्मगुरु बना दूंगा, और पता नहीं दुनिया में क्या हो जाए। और लोगों ने इसी उम्मीद से बीजेपी को वोट दिया कि अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं, नमो आ गए हैं। मैं विदेश गया तो वहां लोगों ने कहा मोदी, हाउ इज मोदी, मोदी। तो सब लोग मोदी मोदी करते थे। लेकिन अब आप देखिए कि वो नरेंद्र मोदी, उनका जो भी इंटरटेनमेंट, भाई आप ये बताइए कि राजपाल यादव की कोई कॉमेडी आप कितनी देर देखेंगे, या किसी एक जॉनी लीवर या जॉनी विस्की जो भी हो कलाकार, उनकी कॉमेडी कितनी देर देखेंगे। एक बार एक लतीफे पे आप एक बार ही हंस सकते हैं। एक लतीफे पे आप बार बार तो हंसेंगे नहीं। मैं एक लतीफा आपको अभी सुनाऊं, फिर एक लतीफा 1 घंटे बाद सुनाऊं, फिर एक लतीफा 2 घंटे बाद सुनाऊं, तो आप कितना हंसेंगे। आप बोर हो जाएंगे। एक दूसरी बात, आप कहेंगे कि आपकी बात में कोई कंटेंट तो हो, कोई मानवीय मूल्य हो, संवेदना हो, वैज्ञानिकता हो, आधुनिक चिंतन हो, देश को आगे ले जाने की बात हो। तो ये सारी बातें लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में और उनकी पार्टी के नेताओं के भाषणों में वो बातें नहीं थी। तो आप देखिए कि जो देश बड़ी उम्मीद से नरेंद्र मोदी या बीजेपी की ओर देख रहा था,
एक शेर है ना, दिखाया गया है हकीकत का जलवा, मगर हर हकीकत छुपाई गई है। तो हकीकतें सारी छुपा ली गई और दिखाया गया कि देखिए देश कितना आगे चला गया, हिंदुत्व कितना आगे चला गया, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी गई, इतनी बड़ी परियोजनाएं हमने पूरी कर दी, हमने इतनी इमारतें बना दी, इतने हाईवेज बना दिए और बना रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की जो छाया थी, शेडो था, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी 10 साल पहले भी वही थे, 10 साल पहले भी वो विमान उड़ाना जानते थे, 10 साल पहले भी मार्शल आर्ट जानते थे, 10 साल पहले भी वो स्कूबा डाइविंग करते थे, पैराग्लाइडिंग करते थे, सब। लेकिन लोगों ने ये देखा कि ये व्यक्ति है, इसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं, और इस व्यक्ति का विजन अच्छा है। वर्तमान प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना में युवा हैं, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहीं भी जाकर कटोरा या हाथ नहीं फैलाते। मुझे वोट दीजिए, मेरी पार्टी को वोट दीजिए, माननीय न्यायाधीश जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी कोई भी बात उन्होंने कभी भी नहीं की। जब उनकी सांसदी जा रही थी, उन्होंने माननीय न्यायालय के सामने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई गलत नहीं कहा, मैंने जो कहा मैं मुतमईन हूं कि मैंने ठीक कहा और मैं उस पर अडिग हूं। तो ये दृढ़ता राहुल गांधी में थी, क्योंकि जो वो भी मानते हैं और पूरा देश मानने लगा है धीरे धीरे कि वो सत्य के साथ है। अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो आपको झुकने की जरूरत नहीं। गांधी जी सच के साथ थे, कभी नहीं झुके। एक बार उन पर 1 रुपया जुर्माना किया गया था जज द्वारा, उन्होंने कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, तो जज ने कहा दे दो भाई, छूट जाओगे। मतलब सवाल 1 रुपए का नहीं है, 1 रुपया देने का मतलब यह है कि मैं अपने आप को दोषी मानता हूं, तो मैंने कोई दोष नहीं किया देशवासियों को जरा के। तो राहुल गांधी की जो सारी कोशिशें हैं, तो राहुल गांधी अपने लिए कुछ नहीं मांगते कि मुझे वोट दीजिए या मेरी पार्टी को वोट दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, 2024 में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं 2029 में बनूंगा, नहीं 2034 में बनूंगा। ऐसी कोई बात उन्होंने कभी कही नहीं। उन्होंने लोगों की बात की और पूरे मानवीय मूल्यों के साथ की। लोगों ने देखा कि वो आदमी जिसके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही, जिसके परनाना प्रधानमंत्री रहे, जो सही मायने में देखा जाए तो चांदी का चम्मच या सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, वो आदमी सड़क पर है और आम लोगों से मिलजुल रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, उनके मुद्दे उठा रहा है। और दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने तो चाय बेची है, मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम किया है, मेरे परिवार ने बहुत संघर्ष किया है। लेकिन उस व्यक्ति को रहने के लिए 15 एकड़ का बंगला चाहिए, 450 करोड़ का, उसे 8,000 करोड़ का विमान चाहिए, 20 करोड़ की कार चाहिए, 2 लाख का पेंट चाहिए, 2 लाख का चश्मा चाहिए, 15 लाख का सूट चाहिए। तो लोगों को लगा कि जो आदमी हमारी बात करता था उसे तो ये सब चीजें चाहिए। जिस आदमी को कैमरामैन से ऐतराज है, फोटोग्राफर से ऐतराज है, अपने साथ किसी और व्यक्ति को खड़ा नहीं देखना चाहता। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, कोई मांग नहीं है जिसकी, मुझे वोट दे दीजिए, मेरी पार्टी को वोट दे दीजिए, मुझे सरकार बना दे दीजिए, या मुझे कांग्रेस का ही अध्यक्ष बना दीजिए। लोग तो कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए भी तैयार थे। और आप जानते, सभी लोग जानते, कांग्रेस का अध्यक्ष होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया की इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, जिसके देश के हर गांव में, 6 लाख गांव में से किसी भी गांव में आप जाइए तो कांग्रेस का कोई ना कोई कार्यकर्ता मिल ही जाएगा। इतनी बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता होना, जिस पार्टी को 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, जब वो पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होना भी छोटी बात नहीं। लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो एक जैसे एक ध्रुव तारा होता है। आप ये देखिए कि जब सेलिंग के लिए बड़े बड़े जहाज जाते हैं तो उनके पास नक्शे होते हैं, वो ध्रुव तारे को देख के चलते हैं, आकाश गंगा को देख कर चलते हैं। तो एक ध्रुव तारे की तरह राहुल गांधी आकाश में चमक रहे हैं, और उनको देख के सारी राजनीतिक पार्टियां, आप कह सकते हैं कि सारे सारे जहाज, सारी नौकाएं, सारे मछुआरे सब अपनी दिशा तय करते हैं कि ये ध्रुव तारा इस दिशा में है, मतलब इस दिशा में उत्तर है, हमें उत्तर की ओर जाना है।
आप अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं तो आप जानते होंगे, बड़े मुहावरे चलते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू नॉर्थ और इंडिया इज गोइंग टू साउथ। तो इंडिया इज गोइंग टू साउथ, साउथ का अर्थ नीचे से लगाया जाता है क्योंकि नक्शे में दक्षिण नीचे आता है, तो लोग कहते हैं इंडिया इज गोइंग टू साउथ नाउ। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा उत्तर की ओर देखता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दूसरी बात यह कि सहजता, उस व्यक्ति में कोई अहंकार नहीं है, न अपने खानदान का कोई अहंकार है। भाई मेरे पिता अगर कलेक्टर भी होते तो आज मैं कुछ और होता, और मेरे शायद मेरे व्यवहार में आ जाता कि मैं कलेक्टर का बेटा हूं। लेकिन जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री पिता हो, जिसकी दादी प्रधान, वो व्यक्ति इतना सादगी से रहता है। अब उस व्यक्ति पर जितने भी हमले किए गए, उन्होंने किसी हमले का कोई प्रतिकार नहीं किया। और इस देश की परंपरा है कि भारत में वे लोग हमेशा माने गए, सम्मान पाया उन लोगों ने जिन्होंने हमेशा त्याग किया। चाहे गौतम बुद्ध को देखिए, राजा थे, त्याग किया। महात्मा गांधी को देखिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उस वक्त उनके अकाउंट में, उनके पास 2 लाख रुपए थे। वो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा की राशि होगी। लेकिन गांधी जी ने उस सब को अपने उद्देश्यों में लगाया, हरिजन कल्याण। उन्होंने वो अपने निजी फायदे के लिए उस राशि का उपयोग नहीं किया। हाँ, जब वो वकील थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, उनकी वकालत खूब चलती थी, और वो अच्छे नामी वकील हो गए थे कुछ वर्षों में। तो आप देखिए कि देश में, दुनिया में अगर आप त्याग करते हैं तो लोग आपको पूछते हैं। सोनिया गांधी जी की बात भी करना चाहता हूं, अंत में 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। सोनिया गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों ने दबाव डाला, कांग्रेस के लोगों ने, कि आप प्रधानमंत्री बनिए, और माननीय सुषमा स्वराज जी बड़ी विदुषी है, बुद्धिमती थी वो, उन्होंने, उमा भारती ने वगैरह ने बड़ा विरोध किया था, हल्ला मचाया था कि अगर एक विदेशी जन्मी महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी तो हम जमीन पर सोएंगे, केश कटवा लेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, त्याग, मतलब बहुत सारी बातें, पूरी नाटक नौटंकी। लेकिन ब्रिटेन में ऋषि सुनक बनते प्रधानमंत्री तो हमारा कॉलर ऊंचा हो जाता है कि भारतीय मूल का आदमी। और भाई एक इंटरव्यू किया था हमने एक हरियाणवी व्यक्ति से, किसान था। हमने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगी तो विदेशी मूल की है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बहुएं तो बाहरी होती हैं, बेटियां होती है घर की, तो बहू तो बाहर से आएगी, तो बहू भी आपके घर का हिस्सा है। मतलब एक आम आदमी ये बात को जानता था। लेकिन सोनिया गांधी ने उस वक्त प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। वो बनती तो कोई कानून नहीं था जो उनको रोक सकता था। इस देश का कोई कानून किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता था उस वक्त। लेकिन उन्होंने त्याग किया। तो ये भी एक बात है। और वो अभी भी मुझे लगता है कि आप राहुल और प्रियंका की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सोनिया गांधी जी को भारत की संसदीय मर्यादाओं का ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा अनुभव है, और उनके जो संस्कार हैं उनके बच्चों में आए हैं। ये बात और है कि सोनिया जी की तबीयत आजकल बहुत अच्छी नहीं रहती, और वो उम्र भी हो चली है, उनकी काफी उम्र भी हो गई है। लेकिन फिर भी वो जो सक्रिय भूमिका है, आप कल्पना कीजिए अगर सोनिया गांधी जी सक्रिय नहीं होती तो क्या इंडिया गठबंधन बन सकता था? तो जो लोग त्याग के लिए तैयार रहते हैं वे आगे आते हैं। वरना जयप्रकाश नारायण भी मंत्री बन सकते थे, वो नहीं बने। लोगों ने उनके परचम तले, उनके नेतृत्व में आंदोलन किए, सरकारें गिरी, बहुत कुछ हुआ। दिनेश जी।